नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले की, जिसमें कोर्ट ने बिना कानूनी प्रक्रिया के लोगों के घर और दुकानें तोड़ने पर सख्त निर्देश दिए हैं। ये फैसला आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया की रक्षा में एक अहम कदम है। तो चलिए समझते हैं इस फैसले का सार। दोस्तों, इस मामले में कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थीं। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि राज्य सरकारें कुछ लोगों के घरों और दुकानों को गिरा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि उन पर आपराधिक आरोप हैं। इस दौरान उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और बिना किसी सुनवाई का मौका दिए संपत्तियों को गिरा दिया गया। यह हमारे संविधान में दिए गए नागरिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। इस केस में दो प्रमुख मुद्दे थे। पहला, क्या किसी आरोपी व्यक्ति की संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया के बिना दंड के रूप में तोड़ा जा सकता है? और दूसरा, क्या ये कार्रवाई उस व्यक्ति के संविधान में दिए गए अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती, जैसे कि आवास का अधिकार और सम्मानपूर्वक जीवन का अधिकार? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सुनवाई की और अंतरिम आदेश जारी किए। कोर्ट ने सितंबर 2024 में निर्देश दिया कि देश भर में किसी भी संपत्ति को बिना कोर्ट की अनुमति के नहीं गिराया जाएगा, सिवाय उन मामलों के जहां सार्वजनिक जगहों पर अवैध निर्माण है, जैसे सड़क, फुटपाथ या अन्य सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा। कोर्ट ने इस मुद्दे पर विभिन्न पक्षों से सुझाव भी लिए और सभी पक्षों को स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने का फैसला लिया। इस फैसले में कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण पुराने फैसलों का भी हवाला दिया, जैसे इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण केस, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाम अरुणाचल प्रदेश केस और डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य केस। इन मामलों में भी कोर्ट ने कहा था कि सरकार बिना कानूनी प्रक्रिया के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि पूरे देश में संपत्ति तोड़ने की एक मानकीकृत प्रक्रिया बनाई जाएगी, जिसमें पहले नोटिस देना होगा, फिर संपत्ति मालिक को सुनवाई का मौका मिलेगा और उसके बाद ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामला होने के कारण उसकी संपत्ति को सीधे तोड़ा नहीं जा सकता। इस फैसले में कोर्ट ने संविधान के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों जैसे कानून का शासन और सार्वजनिक जवाबदेही पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह न्यायपालिका का काम अपने हाथ में ले और बिना उचित प्रक्रिया के किसी की संपत्ति गिरा दे। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना एक गंभीर अपराध माना जाएगा। तो दोस्तों, यह फैसला हमारे संविधान और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। यह हमारे देश में न्याय की प्रक्रिया, कानून के शासन और सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। इस फैसले के बाद हर राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी संपत्ति को गिराने से पहले पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।